डेटा माइनिंग के इस कोर्स और आपके पसंदीदा चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ शामिल के साथ मैं फजल रहमान शामिल। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन ऑफ डाटा इन डाटा माइनिंग। आज के इस लेक्चर में हमने देखना है कि मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन होती क्या है और हम किस तरीके से अपने डाटा पे मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। Min-max is a technique that helps to normalize the data. It will scale the data between 0 and 1. जो मिन मैक्स टेक्निक है इसकी मदद से हम अपने कॉम्प्लेक्स डेटा को नॉर्मल वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह के हमारे पास ये डेटा है मार्क्स, जिसमें 8, 10, 15 और 20 डेटा है, तो इस डेटा को हम मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन की मदद से नॉर्मलाइज कर सकते हैं। जब हम मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन की मदद से इसे नॉर्मलाइज करेंगे तो ये जो हमारा डेटा है ये 0 और 1 के दरमियान स्केल हो जाएगा। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़, ये सारे नंबर्स हमारे पास 0 और 1 के दरमियान नॉर्मलाइज हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि 0 और 1 के दरमियान स्केल हो जाएंगे। अब मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन का तरीका ये है कि सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास ये है कि v माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू एंड मल्टीप्लाई विद न्यू मैक्सिमम वैल्यू माइनस न्यू मिनिमम वैल्यू प्लस न्यू मिनिमम वैल्यू। अब हम इस फार्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं ताकि हमें ये और ज़्यादा आसानी से समझ आ सके। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर इस v से क्या मुराद है। हमारे पास v से क्या मुराद है, v से मुराद हैं जी ये वाले नंबर, ये जो हमारे पास डाटा में, यानी कि पहले हम v को 8 रखेंगे, फिर हम v को 10 रखेंगे, फिर हम v को 15 और फिर हम v को 20 रखेंगे। तो इस तरीके से हम चलेंगे। तो आगे देखते हैं जी। तो ये तो हो गया v, यानी कि जब हम 8 को नॉर्मलाइज कर रहे होंगे तो हम v को 8 रखेंगे, जब हम 10 को नॉर्मलाइज कर रहे होंगे तो हम v को 10 रखेंगे। इसी तरीके से जब हम 15 को नॉर्मलाइज कर रहे होंगे तो हम v को 15 लिखेंगे, और जब हम 20 को नॉर्मलाइज कर रहे होंगे तो हम v की जगह पे 20 लिखेंगे। तो ये तो हो गया जी हमारा v। अब हमें v की अच्छे तरीके से हमें लग चुकी है कि इस v से क्या मुराद है, ये वाला v। अब यहाँ पर हमने देखना है कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो ये देखने के लिए चलिए हम अपने टेबल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखें तो इन डिजिट में सबसे जो कम डिजिट है, सबसे छोटा डिजिट है वो है 8। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस सारे डाटा सेट में जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी है, 8। और इसी डाटा सेट में अगर हम देखें तो इसी डाटा सेट में जो सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू हमें नज़र आ रही है वो आ रही है 20। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैक्स है वो क्या है, 20 है। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू 8 है और मैक्सिमम वैल्यू 20 है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने बता देना है कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 8, मैक्सिमम वैल्यू होगी 20, और हमारे पास जो v है वो एक दफ़ा 8 होगा, फिर दूसरी दफ़ा 10, फिर तीसरी दफ़ा 15 और फिर चौथी दफ़ा 20। और इसके अलावा ये देखें यहाँ पर एक जिक्र हो रहा है, अगर आप गौर करें तो हम यहाँ पर एक जिक्र कर रहे हैं एक चीज़ का, जिससे हम कह रहे हैं न्यू मैक्स और न्यू मिनिमम। देखें जब हम मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो जो हमारा डाटा है जैसे कि हम जानते हैं कि वो 0 और 1 के दरमियान स्केल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1, और न्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। यानी कि जब डाटा नॉर्मलाइज हो जाएगा तो हमारे पास जो मैक्सिमम न्यू वैल्यू होगी वो 1 होगी, और मिनिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। यानी कि हमारा डाटा स्केल होके मिनिमम 0 तक जाएगा और मैक्सिमम 1 तक। तो चलें जी इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर v से मुराद क्या है, मिनिमम मार्क्स से क्या मुराद है, मैक्स से क्या मुराद है और मिनिमम मार्क्स से क्या मुराद है। और हमें ये भी पता चलेगा कि न्यू मार्क्स से मुराद ये है कि न्यू मैक्स मार्क्स क्या होंगे, 1, और न्यू मिनिमम कितने होंगे, 0। और फिर हमने फार्मूले में लिखा होगा कि प्लस न्यू मिनिमम जो कि हमारे पास है 0।
अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल कैलकुलेशंस करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने 8 के लिए 8 को नॉर्मलाइज करने हैं, तो हम 8 की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। जैसे कि हम कहेंगे कि हमारे पास जो v है, हमारे पास v है 8 और मिनिमम वैल्यू ऑफ मार्क्स है 8 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्क्स है 20 माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ मार्क्स है 8 और मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं किसके साथ, न्यू मैक्सिमम वैल्यू जो कि हमने 1 रखी थी, और माइनस कर रहे हैं न्यू मिनिमम वैल्यू जो कि हमने 0 रखी है, और हम प्लस कर रहे हैं न्यू मिनिमम वैल्यू जो कि हमने 0 रखी है। तो इस सारी कैलकुलेशन के बाद हमने क्या करना है, 8 को 8 से नफी करना है तो 0 आया, और 20 में से 8 निकालने हैं तो 12 आए, और मल्टीप्लाई और इस सारे को कैलकुलेट किया तो हमारे पास 1 आया। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने 0 को 12 पे डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो हमारे पास जो मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन के बाद नॉर्मलाइज होके वैल्यू आएगी वो आएगी 0, यानी कि हमने इस 8 को नॉर्मलाइज कर दिया है 0 में। इसी तरीके से हम तमाम वैल्यूज़ को मिन मैक्स नॉर्मलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 10 को मिन मैक्स नॉर्मलाइज करना चाहें तो इसी तरीके से हम v की वैल्यू रखेंगे 10, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर न्यू मैक्सिमम, न्यू मिनिमम, और इसके बाद कैलकुलेशन करते करते हमारे पास जो मिन मैक्स वैल्यू आएगी वो आएगी 0.16, यानी कि हमने ये जो हमारे पास जो 10 था उसको हमने मिन मैक्स नॉर्मलाइज करके 0.16 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि हम जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं हम उन्हें मिन मैक्स से नॉर्मलाइज करके 0 और 1 की रेंज में लाएंगे। और बिल्कुल हम ऐसे ही कर रहे हैं जिस तरह ये इस 10 को हम 0.16 में ले आए हैं, और इससे पहले हमने देखा था कि हम इस 8 को नॉर्मलाइज करके 0 में ले आए थे। तो इसी तरीके से जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी हम उनको मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन की मदद से नॉर्मलाइज करेंगे। तो एट द एंड इसी तरीके से हम 15 को भी नॉर्मलाइज कर लेंगे, और इसी तरीके से हम हमारे पास जो 20 है उसको भी नॉर्मलाइज कर लेंगे सेम उसी तरीके से, और फिर एट द एंड जो हमारे पास रिजल्ट हासिल होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारा जो 8 है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा 0 में, 10 नॉर्मलाइज हो जाएगा 0.16 में, 15 नॉर्मलाइज हो जाएगा 0.25 में, और 20 नॉर्मलाइज हो जाएगा 1 में। मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन के अलावा और भी नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक्स हैं, जिस तरह के डेसिमल स्केलिंग हो गया, और इसके अलावा और भी की टेक्निक्स हैं जिसकी वीडियो लेक्चर मौजूद हैं। तो अगर आप वो वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वो वीडियोस भी देखें ताकि आपको डेटा नॉर्मलाइजेशन की समझ सही तरीके से आ सके।